सुबह का समय, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही हैं। रोहन, प्रिया उत्साह से, चलो दोस्तों, आज हम जंगल में बहुत सारे जंगली फल ढूंढेंगे। प्रिया, हाँ, मेरी माँ ने कहा कि इस मौसम में यहाँ मीठे बेर और जंगली जामुन मिलते हैं। अर्जुन, और अगर हमें कोई अनोखा फूल मिला तो मैं उसे अपनी विज्ञान की परियोजना के लिए ले जाऊंगा। मीरा, चारों ओर देखते हुए, मुझे तो यहाँ के सभी पेड़ और पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं, और क्या पता हमें कोई प्यारा सा जानवर भी दिख जाए। वे हंस तेजी से फुदकते हुए, अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? रोहन, शेरू, तुम यहाँ? हम तो जंगली फल ढूंढने आए हैं। प्रिया, तुम भी हमारे साथ चलोगे? शेरू अपनी पूंछ हिलाते हुए, जरूर, मुझे भी मीठे फल बहुत पसंद है और मैं तुम्हें सबसे अच्छी जगह बता सकता हूँ जहाँ वे मिलते हैं। अर्जुन, वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा, चलो फिर। बच्चे और शेरू जंगल में आगे बढ़ते हैं। वे रंगीन तितलियों और उड़ते हुए पक्षियों को देखते हुए चलते हैं। मीरा, देखो, वो कितनी सुंदर तितली है, उसके पंख कितने रंगीन हैं। रोहन, हाँ, और सुनो, वो कौन सा पक्षी गा रहा है, उसकी आवाज कितनी मीठी है। प्रिया, ये शायद कोयल है, उसकी कूक बहुत मधुर होती है। चलते चलते वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचते हैं। पानी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं। तारांकन। अर्जुन, अरे वाह, यहाँ तो मछलियाँ भी हैं, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुककर उन्हें देखें? रोहन, हाँ जरूर, यह जगह बहुत शांत और सुंदर है। वे नदी के किनारे बैठ जाते हैं और मछलियों को तैरते हुए देखते हैं। शेरू एक पेड़ की जड़ पर बैठकर अपने हाथों में एक छोटा सा अखरोट पकड़कर कुतरता है। तारांकन। शेरू अखरोट खाते हुए, ये जगह मुझे बहुत पसंद है, यहाँ हमेशा कुछ न कुछ देखने को मिलता है। प्रिया, हाँ, जंगल सच में एक अद्भुत जगह है, यहाँ कितने सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, हमें इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मीरा, हाँ, हमें कभी भी जंगल को गंदा नहीं करना चाहिए और न ही जानवरों को परेशान करना चाहिए। रोहन, बिल्कुल, ये सब हमारे दोस्त हैं। कुछ देर बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं। शेरू उन्हें एक ऐसे पेड़ के पास ले जाता है जिस पर बहुत सारे पके हुए बेर लगे हुए हैं। तारांकन। शेरू, देखो बच्चों, यहाँ कितने सारे मीठे बेर हैं, जल्दी करो, अपनी टोकरियाँ भर लो। बच्चे खुशी खुशी बेर तोड़ने लगते हैं और अपनी टोकरियों में भरने लगते हैं। शेरू भी फुदक फुदक कर कुछ बेर खाता है। कुछ घंटे बाद बच्चे और शेरू जंगल के और अंदर चले जाते हैं। धूप अब थोड़ी तेज हो गई है। उन्हें दूर से किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई देती है। तारांकन। मीरा, डरते हुए, यह कैसी आवाज है, क्या कोई मुसीबत में है? रोहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो देखते हैं। वे आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हैं। झाड़ियों के पीछे उन्हें एक छोटा सा भालू का बच्चा दिखाई देता है। वो अकेला है और डरा हुआ लग रहा है। तारांकन। प्रिया, अरे, ये तो एक छोटा सा भालू का बच्चा है, ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? अर्जुन, शायद ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, देखो ये कितना डरा हुआ है। भालू का बच्चा फिर से रोता है। मीरा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रोहन, हाँ, लेकिन हमें ध्यान से रहना होगा, भालू की माँ आसपास ही हो सकती है और वो हमें देखकर गुस्सा हो सकती है। शेरू एक पेड़ की डाल पर चढ़कर चारों ओर देखता है। मुझे आसपास कोई बड़ी भालू नहीं दिख रही है, शायद ये सच में अकेला है। प्रिया, हमें इसे अपनी माँ के पास वापस ले जाना होगा। क्या तुम्हें पता है कि भालू कहाँ रहते हैं? अर्जुन, मैंने सुना है कि जंगल के उस तरफ एक गुफा है, शायद वे वहीं रहते हो। रोहन, ठीक है, हम इसे उस गुफा की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे चलना होगा ताकि ये और न डरे। बच्चे धीरे धीरे भालू के बच्चे के पास जाते हैं। वो डरकर थोड़ा पीछे हटता है। तारांकन। मीरा, धीरे से डरो मत छोटे दोस्त, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। प्रिया धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। भालू का बच्चा थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ को सूंघता है। तारांकन। रोहन, देखो, ये डर नहीं रहा है, शायद इसे हमारी बात समझ में आ रही है। अर्जुन, चलो अब इसे ले चलते हैं। रोहन, तुम इसे गोद में उठा लो, यह भी बहुत छोटा है। रोहन सावधानी से भालू के बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन रोना बंद कर देता है। तारांकन। शेरू, पेड़ से उतरकर मैं आगे आगे रास्ता दिखाता हूँ, उस तरफ चलो। बच्चे धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगते हैं जिस तरफ अर्जुन ने गुफा के बारे में बताया था। भालू का बच्चा रोहन की गोद में दुबका हुआ है। तारांकन। वे घने जंगल से होते हुए एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तारांकन। प्रिया, यह रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, ध्यान से चलना। अर्जुन, हाँ, और हमें भालू की माँ के लिए भी देखते रहना होगा, अगर वो अचानक आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। रोहन, भालू के बच्चे को सहलाते हुए, तुम चिंता मत करो छोटे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर पहुँचाएंगे। चलते चलते उन्हें एक हिरनी दिखाई देती है जो झाड़ियों के पीछे खड़ी उन्हें देख रही है। मीरा,
देखो, वो हिरनी हमें देख रही है। प्रिया, शायद इसे डर लग रहा है, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिरनी, रानी शांत और मधुर आवाज में, तुम कौन हो बच्चों, और इस छोटे से भालू के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? बच्चे चौंक जाते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हिरनी बोलेगी। तारांकन, रोहन थोड़ा घबराकर, हम रोहन, प्रिया, अर्जुन और मीरा हैं, और ये भालू का बच्चा जंगल में अकेला मिला था। हम इसे इसकी माँ के पास ले जा रहे हैं। प्रिया, हमें लगा कि ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, ये बहुत डरा हुआ था। रानी, दया से तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जो इसकी मदद कर रहे हो। ये कालू है, ये अक्सर अपनी माँ से थोड़ा दूर चला जाता है। उसकी माँ उस पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में रहती है। अर्जुन, तो हम सही रास्ते पर जा रहे थे। मीरा, क्या तुम हमें उस गुफा तक का रास्ता बता सकती हो? रानी, जरूर, मेरे पीछे आओ, लेकिन धीरे धीरे आना और कोई शोर मत करना। उसकी माँ थोड़ी चिंतित हो सकती है। रानी हिरनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं। शेरू भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकता हुआ उनके साथ चलता है। भालू का बच्चा अब थोड़ा शांत लग रहा है। तारांकन, वे एक छोटी सी गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। गुफा के अंदर से एक बड़ी भालू की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तारांकन, रानी धीरे से, यह उसकी माँ है, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी। रोहन भालू के बच्चे को नीचे उतारते हुए, चलो कालू, तुम्हारी माँ यहाँ है। भालू का बच्चा जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनता है, वो तेजी से गुफा की तरफ दौड़ता है। गुफा के अंदर से एक बड़ी भालू बाहर निकलती है और अपने बच्चे को देखकर प्यार से चाटती है। तारांकन, बड़ी भालू गहरी और कृतज्ञता भरी आवाज में, तुम बच्चों ने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूं? प्रिया, हमें बहुत खुशी हुई कि हम इसकी मदद कर सके, ये बहुत प्यारा है। अर्जुन, हमें लगा कि इसे अपनी माँ के पास होना चाहिए। मीरा, हाँ, जानवरों को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। रोहन, हमें जंगल के सभी जानवरों का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी भालू, तुम सच में बहुत दयालु बच्चे हो, काश सभी इंसान तुम्हारी तरह होते। रानी, पास आकर, जंगल हमेशा तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम इसका सम्मान करोगे। शेरू, एक पेड़ की डाल से, हाँ, और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। बच्चे मुस्कुराते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक छोटे से जानवर की मदद की। तारांकन, कुछ देर बाद बच्चे जंगल के किनारे वापस आ रहे हैं। उनकी टोकरियां अब जंगली फलों से भरी हुई हैं। तारांकन, रोहन, आज का दिन सच में बहुत अच्छा था, हमने इतने सारे फल भी ढूंढे और एक छोटे से दोस्त की मदद भी की। प्रिया, हाँ, रानी हिरनी और बड़ी भालू से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा।